नमस्ते। तो वैचारिक स्तर तो आपको स्पष्ट हो गया कि किस तरह से छोटी कक्षाओं में आप छोटी छोटी सी चुगली किया करते हैं कि किसने मेरा बैग उठाया, किसने मेरी कलम छुड़ाई, और कैसे धीरे धीरे बड़ी कक्षाओं तक आते आते आप 9वीं क्लास में कितना चिंतन परक आपका पाठ था, कहानी दुख का अधिकार, जिसमें आपने सोचा था कि हमें समाज के उस तबके के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जिसके पास अपने दुख मनाने का भी अवकाश नहीं है। वहीं खुशबू रचते हैं हाथ, उसमें भी आपने जाना था कि छोटे छोटे उद्योगों में लगे हुए लोगों के साथ हमारा व्यवहार। वर्तमान में कोरोना ने तो एक बार फिर हमें ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि किस तरह से मजदूरों और किसानों के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। तो ये वैचारिक स्तर है कि धीरे धीरे आप समाज के सरोकारों से जुड़ते हैं और इसी का नाम है कि आप धीरे धीरे कैसे बड़े होते चले जाते हैं। तो ये जो मैं नया पाठ आज आपको कविता का पढ़ाने जा रही हूँ, कबीर की साखियाँ, इसके साथ तो आपको कुछ ज़्यादा ही गहराई में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं कुछ कठिन शब्द बोलूँगी, अच्छा होगा कि आप नोटबुक और पेन निकालें और उस पर लिखते चले जाएं। जीवन परिचय विशेष मैं नहीं बताऊँगी, बस इतना ज़रूर बताऊँगी कि जन्म इनका काशी में 1358 में हुआ था और इनकी मृत्यु लगभग 1518 में हुई थी। बहुत एक किंवदंती है कि उस समय काशी में जन्म लेना और काशी में मृत्यु होना अच्छा माना जाता था, लेकिन ये मृत्यु के समय जानबूझकर मगहर चले गए, जिससे लोगों के बीच ये भ्रम और ये अंधविश्वास खत्म हो कि जन्म में अगर कार्य आपने अच्छे नहीं किए जीवन में तो मृत्यु अच्छी जगह होने से आपका कोई कुछ सुधार नहीं हो सकता। तो इसी तरह से इन्होंने शुरुआत की थी अपने जीवन की, और कहा जाता है कि इन्होंने अक्षर ज्ञान, इनके पास इन्हीं के शब्दों में है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं लई हाथ। मतलब इन्होंने इंक, मसी माने होता है इंक, स्याही और कागज छुआ भी नहीं है, कलम हाथ में भी नहीं ली। इसके बाद भी सबसे अधिक भारतीय लोगों ने अगर पीएचडी की डिग्रियां हासिल की तो वो इनके ऊपर। शोध का विषय अगर किसी ने बनाया तो वो कबीर के लिए। इस्लाम में कबीर का अर्थ होता है महान आत्मा, और इनके जन्म के साथ कोई बोलता है कि इन्हें जुलाहे नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने लहरतारा तालाब के पास से उठाया था। अलग अलग तरह की किंवदंतियां हैं, इधर हम उसके बारे में नहीं जाएंगे, बस इतना ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये भक्ति काल भी आप 9th में सीख कर आए हैं। तो भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण धारा के कवि थे। तीनों ही शब्द कठिन लगे होंगे। भक्ति काल जिसमें भक्ति के ऊपर ही साहित्य लिखा गया। अब ज्ञान मार्ग की शाखा, तो 2 शाखाएं थी, ब्रांचेज, एक प्रेम मार्ग की शाखा और एक ज्ञान मार्ग की शाखा। प्रेम मार्ग की शाखा जिसमें राम, कृष्ण, राधा, जिनके मूर्त रूप को चित्रित किया गया, परिवार को दर्शाया गया, प्रेमी के रूप में, पुत्र के रूप में जो पिक्चर सामने आ जाती है वो प्रेम मार्गी शाखा। और ये ज्ञान मार्गी शाखा के थे। ज्ञान मार्गी शाखा का मतलब होता है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, एक निर्गुण चेतना का ज्ञान, अरूपी आत्मा का ज्ञान। तो इनमें हम कह सकते हैं कि इनके राम दशरथ पुत्र राम नहीं थे, इनके राम, इन्होंने आत्मा को ही राम कहा। इनका जन्म ऐसे समय हुआ था जब भारत में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कुरीतियां अपने चरम पर थीं, और ऐसे समय इन्होंने अपनी वाणी से, अपने अनुभवों से, दिन प्रतिदिन के अनुभवों से इन्होंने जो सीखा उसी के बल पर समाज में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश ही नहीं की, लाकर भी दिखा दिया। आप जानना चाहेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो आपको हमेशा जब भी मैं कुछ काउंटिंग या नंबरिंग में आपको कोई चीज़ बताऊं तो आपको या तो नोटबुक चलाना चाहिए या थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए कि ये फक्खड़ थे। फक्खड़ का अर्थ बोलते हैं कि किसी चीज़ का कोई किसी पछड़े में नहीं पड़ना,
क्या है घर में क्या नहीं है। इनकी पत्नी कहते हैं कि लोई बहुत दुखी थी क्योंकि इनको घर की कोई चिंता ही नहीं होती थी। तो ऐसे अंदाज को हम फक्कड़ अंदाज कहते हैं। मस्त मौला, अपने आप में रहने वाले, धुनी, जिस चीज की लौ लग गई है बस उसी के साथ दिन रात अपना बिताना और किसी तीसरे की कोई खबर न लेना, तो मस्त मौला थे। क्रांतिदर्शी, ये शब्द बहुत जानदार है, बहुत जानने के लिए आपको एक नई ऊर्जा होना जरूरी है। क्रांतिकारी आपने सुना है, क्रांति का अर्थ होता है बदलाव लाना। क्रांतिदर्शी, बदलाव देखने वाले कि समाज में किन किन चीजों की स्थिति खराब है और सूक्ष्म ऑब्जर्वर होना, बारीकी से उन चीजों को देखना, चिंतन करना और बदलाव लाने के लिए कदम उठाना। तो ये 3 विशेषताएं आप इनकी याद रखें, फक्कड़, मस्त मौला और क्रांतिदर्शी। अब इनकी बात आती है भाषा की। कवि की भाषा जानना जरूरी है। जब एक पढ़ा लिखा नहीं था इंसान, इन्होंने कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, अर्थात इन्होंने स्याही और कागज हाथ में भी नहीं लिया, कलम नहीं ली हाथ, और इसके बाद भी इनका चिंतन इतना गहरा था कि अच्छे अच्छे चिंतकों को भी सोचने को विवश कर दिया। तो इनके बारे में, इनकी भाषा के बारे में कि इनकी भाषा खिचड़ी भाषा थी। जहाँ जहाँ जिनके साथ ये बैठे, जिनके साथ इन्होंने अपनी बातें की, शास्त्रीय ज्ञान को इन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अनुभव के आधार पर इन्होंने जो भी सीखा, अनुभव के आधार पर सीखा। तो जो भाषा इनके बैठने उठने वालों के साथ थी, सत्संग में जो जो लोग थे, पूर्वी जनपद की भाषा, बुंदेलखंड की भाषा, जहाँ जहाँ इनके रहना हुआ वहाँ के शब्दों का ज्ञान, शब्दों की भरमार इनकी भाषा में हो गई। जिस तरह खिचड़ी में कई चीज़ें मिला देते हैं हम, कई तरह की दालें, चावल, सब्जी, उसे हम खिचड़ी कहते हैं व्यंजन में। इनकी भाषा का नाम खिचड़ी भी इसलिए है कि राजस्थानी, पंजाबी, उत्तर प्रदेश के शब्द, बुंदेलखंड के शब्द इनकी भाषा में होने से भाषा को खिचड़ी भाषा कहा गया। एक प्रश्न बनता है इनकी भाषा के ऊपर, इसलिए ध्यान से सुनना। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के एक अच्छे समालोचक हैं, जिन्होंने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। आप जानते हैं डिक्टेटर किसे कहते हैं? मतलब शब्द इनके अभिव्यक्ति में अपने आप इस तरह आ जाते हैं कि इनके दोहों की, इनके पदों की व्यक्ति को पढ़ने के साथ ही गहरी अनुभूति हो जाती है। तो ऐसे भाषा के डिक्टेटर, मस्त मौला, क्रांतिदर्शी, फक्कड़ कवि के बारे में आपने बहुत कुछ तो जान लिया। इसके साथ ही अब हम इनके दोहों से परिचित होंगे कि किस तरह इन्होंने अपनी साखियों से जन चेतना जगाई, किस तरह इन्होंने जन भावना जगाई। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे साखी शब्द कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या होता। दोहे तो आप जानते हैं, रहीम के दोहे पढ़कर आए। तो 2 लाइनों में जिसमें कुछ निश्चित मात्राएं होती हैं, 13 और 11, उसे हम दोहा कहते हैं। साखी भी उसी का नाम है, पर कबीर के दोहों को हमने साखी क्यों कहा? क्योंकि कबीर के दोहे, साखी तद्भव शब्द है साक्षी शब्द का। तो साक्षी मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीर ने किसी शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर दोहे नहीं लिखे या अपने काव्य का सृजन नहीं किया। उन्होंने तो जो देखा, जो अनुभव किया, उसी को लोगों ने उतार दिया या वही गुरु शिष्य परिपाटी के द्वारा आगे चलता चला गया। इसलिए इनके दोहों का नाम है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, उनको साखी नाम दिया गया। तो साखी शब्द का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट हो गया। प्रत्यक्ष ज्ञान, साक्षी, गवाह होना। आप उसे रोजमर्रा की जिंदगी में करके देख लें। और जिसके दोहे, जिसका काव्य सृजन 1300 शताब्दी मतलब 1358 में जन्म लिया, उस समय इन्होंने जो लिखा है और वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, और मैं कहूँ कि उससे भी अधिक है। तो ये आश्चर्य की बात होनी चाहिए कि कितने दूरदर्शी थे, कितने क्रांतिदर्शी कवि थे। अब आप बोलेंगे प्रासंगिकता। प्रासंगिकता मतलब जितना इनका प्रभाव और ज़रूरत उनके विचारों की तब थी,
उतनी ही आज है। मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ कि जैसे इनका एक दोहा है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कवा कैलाश में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसका अर्थ इन्होंने हिंदू और मुस्लिम ये दोनों के खरी खोटी सुनाई। इन्होंने संप्रदायवाद के खिलाफ आवाज उठाई। तो इन्होंने मंदिर और मस्जिद में भगवान है, जो लोग ये कहते थे उनको अच्छी तरह से जताया कि बाहर मस्जिद और मंदिर में भगवान नहीं मिलेंगे। अगर भगवान को देखना है तो अपने अंदर झांको, अपने अंदर के गुणों को देखो। ऐसा एक और दोहा इनका है कि काकर पाथर पूज के, काकर पाथर जोड़ के, मस्जिद लई बनाए और तापर मुल्ला बांग दे। क्या बहरा हुआ खुदा है। आज जबकि ध्वनि प्रदूषण के युग में हम जी रहे हैं, इनका ये दोहा कितना प्रासंगिक है। मुझे तो लगता है कि बड़े बड़े बोर्ड पर हर मंदिर और मस्जिद के बाहर लिखा होना चाहिए और लाउड स्पीकर के खिलाफ एक जंग लड़नी चाहिए। ऐसे इन्होंने लिखा है कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन माने पत्थर, पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिलते तो मैं पूजूं पहाड़, और तासे तो चाकी भली, पीस खाए संसार, उससे तो घर की चक्की ज्यादा अच्छी है जो हमारा पेट भरती है। तो इस तरह की क्रांतिकारी कवि के बारे में हम जानेंगे जो आज भी हमारे चिंतन का विषय बने हुए हैं, जिन पर लाखों शोधार्थी अपनी शोध कार्य कर रहे हैं। तो आपने आज बहुत कुछ जाना। पहला आपको एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि आपने जाना भक्ति काल, फिर आपने जाना वैचारिक स्तर क्या होता है, आपने जाना कालजयी कवि और कालजयी रचनाएं क्या होती हैं, आपने साखी शब्द का अर्थ जाना, कबीर की भाषा के बारे में जाना और कबीर की विशेषताएं, फक्खड़, मस्त मौला, क्रांतिदर्शी। इसी के साथ हम बता दें कि इनके जन्म के बारे में अभी भी ये जो समय मैंने दिया ये अभी भी निश्चित नहीं है। बहुत संदेह प्रकट किया जाता है कि जन्म और मृत्यु दोनों ही संदेह के घेरे में। मृत्यु के बारे में भी एक किंवदंती प्रचलित है कि इनकी जब मृत्यु हुई तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपना अधिकार इनके शरीर पर जताने लगे और अपने अपने तरीके से उनका संस्कार करना चाहते थे। लेकिन कहते हैं कि जब उनके शरीर के लिए उठाया गया तो देखा कि उधर कुछ फूल ही केवल मिले। तो इस तरह से इन्होंने अपने जीवन में अपने ऐसी ऐसी स्थितियों में ऐसे कार्य किए जिससे इनको वर्षों तक हम याद करेंगे। और अब हम शुरू करेंगे अगले कालांश, अगले आपकी क्लास में साखियाँ। इसके लिए आपको इस चैनल को लाइक करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा, तभी हम आपको अगली क्लास शुरू कर पाएंगे।